आज नवरात्रि अनुष्ठान का चौथा दिन, चौथी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस में गुरु वंदना प्रसंग की। बालकांड के 5वें सौरठा के बाद की दूसरे चौपाई के बचे हुए अंश की चर्चा करते हैं। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। ये गुरु का चरण रज कैसा है? भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। जनमन मंजू मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण। दर्पण वैसे तो बड़ा सुंदर है पर उस पर मैल आ गया है। ये दर्पण क्या है और उस पर मल यानी मैल कैसे आता है? दर्पण है चित्त, जिस पर कर्म का संस्कार का मल आता है। परत दर परत चढ़ती जाती है कर्म के मैल, संस्कार के मैल दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। जीवन का क्रम दर्पण में परत दर परत चढ़ती जाती है कर्म के मैल, संस्कार के मैल दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। जीवन का क्रम दर्पण में आत्मा भी प्रतिबिंबित होती है, चित्त में आत्मा का भी प्रतिबिंब पड़ता है। पतंजलि कहते हैं चित्त स्फटिक की तरह निर्मल होता है, अपने मूल रूप में वह पूरी तरह साफ होता है, पर अपने कर्म संस्कार के मैल के कारण इसमें आवरण चढ़ जाते हैं। फिर इस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना ही बंद हो जाता है। हम यहाँ तक भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और जो दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं वह प्रतिबिंब ठीक नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्पण में धूल आ जाए, मैल आ जाए तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है। वैसे चित्त है तो मंजू, बहुत सुंदर दर्पण है, मंजूर मुकुर सुंदर दर्पण, लेकिन मल के आवरण होने के कारण भ्रांतियाँ फैलने लगती हैं, कुछ का कुछ दिखने लगा है, अपने बारे में विस्मृति हो गई, अपने बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है, विस्मृति में खो गया है सब कुछ। कहते हैं जनमन मंजू मुकुर मल हरनी। ये क्या है? रज है, राख है, धूल है। पहले गांव में बर्तन मांजे जाते थे, जब रस्सी का जूट का बर्तन मांजने वाला बनाया जाता था, राख लेकर बर्तन पर घिसते थे, घिसते घिसते मैल की परत दर परत हटती थी, राख हटाती थी, चूल्हे पर जले बर्तन की काली हटती थी, फिर वह साफ हो जाता था, उसका वास्तविक स्वरूप दिखने लगता था। ये जो गुरु चरण की रज है, इससे मन के दर्पण को मांजा जा सकता है। कैसे? पतंजलि कहते हैं चित्त को पवित्र करना हो तो उसे ध्यान में लगाना चाहिए। ध्यान कैसा होना चाहिए? वीतराग विषयम व चित्तम। अभी तक हमने चित्त को लगाया है राग और द्वेष में, या तो हम कहीं सम्मोहित होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, या तो कहीं पर बैरग्रस्त हैं और राग द्वेष के कारण हमारे चित्त में संस्कार और कर्म राशि बनती चली गई। हम क्यों कहते हैं अनासक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए? अनासक्ति का मतलब राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, किसी तरह का कोई संबंध नहीं, जो अपना कर्तव्य है उसका पालन करना, उसके प्रति न कोई सद्भाव है न कोई दुर्भाव है। कई बार हम समझते हैं सद्भाव अच्छा है और कई बार समझते हैं दुर्भाव खराब है। कोई भाव नहीं है, बस साक्षी भाव, दृष्टा भाव से कर्म किए जा रहे हैं। अभी तक हम रागग्रस्त हुए हैं या द्वेषग्रस्त हुए हैं। राग ने भी संस्कार बनाए, द्वेष ने भी संस्कार बनाए, अच्छे बुरे संबंधों की संरचना की है राग और द्वेष ने। लेकिन अगर वितराग हो जाए तो संस्कार नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे। ध्यान रखने की बात है, कर्म करने के कारण नहीं बनते हैं। कर्म कर रहे हैं इसलिए नए कर्म तैयार हो रहे हैं, नहीं, नए कर्मों का निर्माण होता है आसक्ति से। प्रश्न ये नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, परिस्थिति बस आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्वार्थ अहंकार आसक्ति से मुक्त हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं, न शुभ न अशुभ। कई बार हम शुभ कर्मों के संचय में परेशान रहते हैं कि हम शुभ कर्म करेंगे, कई बार अशुभ भी जानबूझकर करते रहते हैं, लेकिन शुभ या अशुभ दोनों कर्म चित्त में मल चढ़ाते हैं और इस मल के कारण जन्म जन्मांतर के रिश्ते, जन्म जन्मांतर के घटनाक्रम, जन्म जन्मांतर की परिस्थितियाँ, जन्म और मरण, घटना चक्र, ये सब कुछ संचालित होता रहता है, चलता रहता है। कभी भी वो द्वार नहीं मिलता जिससे हम मुक्त हो सके, और वो द्वार है भक्ति का, वो द्वार है ध्यान का। हम धन को द्वार बनाना चाहते हैं, धन द्वार नहीं है, ध्यान द्वार है। तो हम ध्यान करते हैं किसका? वीतराग का, गुरु का, गुरु के चरणों का, गुरु के चरण रज का। तो ध्यान से, वीतराग से सब कुछ बदल जाता है, आवरण हटते हैं, मल छटता है,
बात यह है कि हम किसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में विचार करते हैं। हम सारे दिन क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, विचारते रहते हैं। दरअसल विचार ही संसार है। हम किस बारे में विचार कर रहे हैं? हम स्मरण किसका कर रहे हैं? हम कहते हैं याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? बस भाव जो हमारे उमगते हैं, मन की तरंगे जो उठती है, वही हमारे चित्त की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। वही बताती है चित्त मल सहित होगा या चित्त निर्मल होगा। हम सवेरे से लेकर रात तक चित्त में मल विक्षेप और आवरण जुटाते हैं या मल विक्षेप और आवरण हटाते हैं। निर्भरता यहीं पर है।